हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी के अंदर जनसेवा केंद्र चलाते हैं तो आपने अभी तक अपने ग्राहकों को आय जाति निवास प्रमाण पत्र बना के दिए होंगे, बहुत से प्रमाण पत्र। लेकिन वो जितने भी प्रमाण पत्र होते हैं वो सभी उत्तर प्रदेश के अंदर के लिए मान्य होते हैं। मतलब कहने का ये है कि वो उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं। लेकिन जाति प्रमाण पत्र एक ऐसा प्रमाण पत्र होता है जो प्रदेश के अंदर के साथ ही साथ वो प्रदेश के बाहर, जिसे हम सेंट्रल बोलते हैं। तो अगर आपको सेंट्रल जाति प्रमाण पत्र या दूसरी भाषा में कहें तो सेंट्रल कास्ट अगर आपको बनाना हो तो आप किस तरीके से बनाएंगे, इसी वीडियो में आप ये भी जानेंगे कि आप ये प्रमाण पत्र जब ऑनलाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं और आपको कितना पेमेंट वहाँ पर देना होता है। क्या जो पेमेंट आप यहाँ पर स्टेट के लिए देते हैं, क्या सेंट्रल के लिए भी वही पेमेंट रहता है। तो ये सभी चीज़ें आपको वीडियो में आगे आगे देखने को मिल जाएंगी। तो मित्र, अगर आपने अभी तक कभी भी सेंट्रल कास्ट नहीं बनाया है तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए। एक बार की बात है, वीडियो को पूरा आप देख लीजिएगा। 100% आपके वीडियो समझ में भी आएगा और जो भी आप कास्ट बनाना चाह रहे हैं सेंट्रल की, तो वो आपके जानकारी भी समझ में आएगी। फिलहाल चलिए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले तो आपको बताते हैं सेंट्रल कास्ट बनेगी कहाँ से। तो इसके लिए आपके पास ई डिस्ट्रिक्ट का जो पोर्टल है, आप इसी पे लॉगिन होकर के आ जाएंगे और यहाँ पर जो प्रमाण पत्र का जो ऑप्शन है, इसमें आप देखेंगे जाति प्रमाण पत्र आपको 2 दिख रही हैं। इसमें एक आपको दिख रहा है जाति प्रमाण पत्र हिंदी, दूसरा दिख रहा है जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी। ठीक है, तो हिंदी तो आपने अभी तक बहुत बार बनाया होगा, लेकिन आपको आज बनाना है जाति प्रमाण पत्र अंग्रेजी, और इसी को हम बोलते हैं सेंट्रल कास्ट। उसके बाद आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे फार्म आपके सामने खुल करके आ चुका है। ठीक है, तो फार्म लगभग वैसा ही है जैसा आप हिंदी वाले में करते हैं, मतलब स्टेट के लिए जो करते हैं वही फार्म है। लिखा है जाति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन। यहाँ पर सबसे पहले आपको ग्रामीण या नगरीय, इनमें से जो भी हो, जिसका भी आप आवेदन कर रहे हो, वो ग्रामीण या नगरीय क्षेत्र है वो आप सेलेक्ट करेंगे। प्रार्थी का नाम अंग्रेजी में भरेंगे। और अगर यहाँ पर बात करें हिंदी की, तो यहाँ पर आपको हिंदी में कुछ नहीं भरना है। ठीक है, जैसे कि लिखा है प्रार्थी के पिता या पति संरक्षक का नाम भरें, तो ये भी आपको अंग्रेजी में ही भरना है। माता का नाम अंग्रेजी में भरेंगे, गांव, ये सब कुछ आप अंग्रेजी में भरें। ठीक है, उसके बाद आपको फार्म को थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे कि प्रमाण पत्र का प्रारूप आप देखते होंगे, इससे पहले जब आप करते होंगे तो उसमें हिंदी होता है, यहाँ पर इंग्लिश। जाति की बात करें तो वही सब कुछ है, उपजाति यहाँ पर आएंगी। और बस सबसे जो इम्पोर्टेंट मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर जो संलग्नक हैं, आखिर कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने होते हैं इस सेंट्रल कास्ट को बनाने के लिए। तो इसके लिए आप डॉक्यूमेंट में आएंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल सेम वही डॉक्यूमेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपको करना क्या है, जैसे फ़ोटो में तो फ़ोटो लगाना है, सो प्रमाणित घोषणा पत्र में आप लगा देंगे। लिखा है पार्षद या वार्डन या ग्राम प्रधान का जाति प्रमाण पत्र, तो इसको आप लगाएं। अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप क्या करें कि अगर पहले का बना हुआ कोई स्टेट का जो बना हुआ होता है जाति प्रमाण पत्र, अगर वो है तो उसे आप लगा सकते हैं। राशन कार्ड की छाया प्रति, अन्य में आप आधार कार्ड लगा सकते हैं, आप वोटर आईडी लगा सकते हैं, आप पैन कार्ड लगा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं। ठीक है, ये सब कुछ करेंगे। उसके बाद आप इस कैप्चा को भर लेंगे। कैप्चा भरने का आप दर्ज करें पर क्लिक करेंगे। और चलिए ये पूरा हम फॉर्म कंप्लीट करते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर पेमेंट कितना लिया जा रहा है, क्या उससे कुछ अलग है या वही पेमेंट है। अब यहाँ पर जैसे आपने दर्ज करे पे क्लिक किया तो आप देखेंगे आपके सामने इस तरीके से आवेदन पत्र पूरा खुल करके आ जाएगा, जहाँ पर सभी डिटेल दिखाई गई हैं, जो भी डिटेल आपने फिल की हैं। ठीक है, इनमें अगर आपको कोई चेंजेस करने हो तो डिटेल में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट आप नहीं हटा सकते हैं। ये सभी चीज़ें आप एक बार चेक कर लें। अगर सब कुछ सही है तो आप आगे बढ़ेंगे और यहाँ लिखा है दर्ज करें, इस पर आप क्लिक कर देंगे, जिससे हम चलिए पेमेंट करते हैं, देखते हैं कि कितना पेमेंट यहाँ पर लिया जा रहा है। ओके, इसके लिए हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पर हमने सक्सेसफुली पेमेंट कर दिया। और पेमेंट की अगर हम बात करें तो पेमेंट वही है जो पहले बाकी के प्रमाण पत्र में लिया जा रहा है, वही पेमेंट यहाँ पर है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बताया, और जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगाए जाने थे वो भी मैंने बता दिए हैं। और यहाँ पर टाइम की अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिखा है अधिकतम 20 कार्य दिवस के अंदर, लेकिन इतना टाइम नहीं लगता है। आप अप्रॉक्स मान के चलिए कि 4 से 8 दिनों में या 10 दिनों में ये बन जाते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड या और भी जनसेवा केंद्र से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो रही हो, कोई जानकारी आपको लेनी हो, तो आप डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ पर आप आ सकते हैं। वहाँ पर भी मैं ये जानकारियाँ और जो अन्य अपडेट होते हैं वो मैं साझा करता रहता हूँ। तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल का, उसे आप ज्वाइन जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करिए, और अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।